भंडार भौतिक वितरण संबंधी क्षेत्र के संबंध में हम देख रहे थे। इसमें फोर्थ स्टेप आपका आता है उत्पाद उठाने, रखने, हैंडलिंग संबंधी निर्णय, प्रोडक्ट हैंडलिंग डिसीजंस। भौतिक वितरण नियमों में उत्पाद उठाने, रखने अर्थात उत्पाद हैंडलिंग संबंधी निर्णय भी सम्मिलित हैं। उत्पादों के भंडारण एवं परिवहन प्रक्रिया में उत्पादों की एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना पड़ता है। उत्पादों को उठाने, रखने संबंधी निर्णयों में हमें कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं जो प्रमुख रूप से इस प्रकार हैं। उत्पादों के उठाने, रखने में मानव शक्ति का प्रयोग या उपयोग किस रूप में किया जा सकता है या किस सीमा तक होगा। दूसरी चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी, उत्पादों को उठाए रखने में यंत्रों और ऊर्जा का प्रयोग किस सीमा एवं किस रूप में होगा। उत्पादों के उठाने, रखने में पात्रों यानी कंटेनर्स का उपयोग किस सीमा तक होगा। यह उल्लेखनीय है कि उत्पादों की प्रकृति उत्पादों को उठाने और रखने की विधि को प्रभावित करती है। उदाहरणतः जैसे गैस और तेल जैसे उत्पादों को उठाने और रखने हेतु पात्रों में रखे जाने के लिए उत्पादों को उठाया या रखा नहीं जा सकता। आधुनिक युग में उत्पादों को उठाने और रखने की तकनीकों में परिवर्तन हो रहा है। इसमें हम प्रमुख परिवर्तन जो है वो पहला ये देखने को मिलता है कि उत्पादों को उठाने रखने में मानव शक्ति के स्थान पर यांत्रिक शक्ति का महत्व बढ़ रहा है। कई कारखानों और भंडारों में तो मानव शक्ति का उपयोग नाम मात्र का रह गया है। अब कारखानों में स्वचालित यंत्रों से उत्पादों को उठाया या रखा जाता है। सेकंड, उत्पादों को उठाए रखने में पात्रीकरण विधि का उपयोग बढ़ रहा है। इस विधि के अंतर्गत छोटे छोटे उत्पादों को एक पात्र में रख दिया जाता है। उसके बाद संपूर्ण पात्र को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दिया जाता है। इसके उत्पाद अधिक सुरक्षित रहते हैं और उठाते और रखते समय नष्ट नहीं हो पाते हैं। इतना ही नहीं, नए छोटे छोटे उत्पादों को गिनने की समस्या भी नहीं रहती है। फलतः उत्पादों के उठाने और रखने की लागत में भी कमी आती है। तो उत्पादों को उठाने और रखने की बहुत सारी विधियां हो सकती हैं। तो उन विधियों को या किसी भी वैकल्पिक विधि का अगर आप चयन करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें उत्पाद की प्रकृति, उत्पाद की पैकेजिंग, गोदाम भंडार का आकार एवं आंतरिक व्यवस्था, संस्था की वित्तीय स्थिति, विधि साधन की लागत और उपभोक्ता और ग्राहक की अपेक्षाएं। तो ये हमने देखा उत्पाद उठाने रखने संबंधी निर्णय। इसके बाद आता है परिवहन संबंधी निर्णय। भौतिक वितरण में परिवहन सेवाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इन सेवाओं की मदद से उत्पादों को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। अतः वितरण विभाग को परिवहन संबंधी निर्णय भी लेने पड़ते हैं। परिवहन के 5 प्रमुख साधन हैं: रेल मार्ग, सड़क मार्ग, वायु मार्ग, जल मार्ग और पाइपलाइन। वितरण विभाग को परिवहन के इन साधनों के में से किसी एक या अधिक का चयन करना पड़ता है। इन साधनों का चयन करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान में रखना चाहिए, जैसे साधन की गति क्या है, साधन की विश्वसनीयता कितनी है, साधन की उपलब्धता क्या है, साधन में सुरक्षा एवं उसकी जोखिम क्या है, साधन की उपयुक्तता क्या है, साधन की लागत क्या है। तो ये हमने अभी देखा कि भौतिक वितरण में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें कि भौतिक वितरण किया जा सकता है। तो भौतिक वितरण में हमने 5 तरह की जो है डिसीजंस उनको हमने देखा, जिसमें आदेश प्रसंस्करण, स्कंद प्रबंधन, उत्पादों का संग्रहण एवं भंडारण, उत्पादों को उठाना रखना अर्थात उत्पाद हैंडलिंग करना एवं परिवहन, ये सारे साधन हमने अभी देखे। इसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट इसी टॉपिक में आगे जो आता है उसको हम देख लेते हैं।